नमस्ते फ्रेंड्स। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। तो मैंने बताया था कि जब हमें कोरोना हुआ था तो हमने क्या क्या किया था ताकि हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये है मेरा बड़ा बेटा जिसे कोरोना हो गया था, और मुझे भी और मेरे पति को। तो जब मुझे पॉजिटिव आया था तो मुझे जब हर्बन सेंटर गए थे और पॉजिटिव आया था तो उन्होंने कहा कि आप कमरे में ही रहेंगे 15 दिन तक। तो जब मैं आई और कमरे में रही तो मेरी मम्मी को बुला लिया था कि वो खाना बनाए और मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि उस वक्त तो सब एक साथ रहे और खाना बनाए तो सब पॉजिटिव हो जाते हैं। वैसे मुझे पता तो चल गया था कि साथ में कितने दिनों से खाना खाए तो शायद सबको हो ही गया होगा। तो फिर भी उसके पापा तो बोलते रहते थे कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं हो। दवाई लेकर खाते रहते थे। उनको भी सर्दी पहले हो गई थी तो वो जब नौकरी पर जाते थे तो वहीं पर से कहीं से भी मेडिकल से दवाई ले लेते थे और पी लेते थे। तो उनको तो पता ही नहीं चला था कि उनको ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो मुझे हुआ तो 2 दिन 3 दिन तक बुखार रहा। तो मैंने कहा मुझे टेस्ट कराना है। तो उसके पापा ने कहा कि टेस्ट करानी नहीं चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा ठीक है, जो भी होगा बट मुझे टेस्ट कराना है। तो हम टेस्ट करा लिया था। तो फिर उन्होंने क्वारंटाइन रहने के लिए कहा था और 5 दिन की दवाई दी थी। तो मैं घर पर आई गई। मेरी मम्मी ने एक दिन तो इनके पापा ने खाना बनाया था और दूसरे दिन मेरी मम्मी आ गई थी तो वो खाना बना रही थी। तो जब मैं कमरे में थी तो खाना खा लेती थी। तो बुखार था और पैरों में दर्द था और बिल्कुल ही ताकत नहीं थी, फिर भी चलती रहती थी, क्योंकि इस वक्त इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है तो खाना पचने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं कमरे में भी बीमार थी तो चलती रहती थी। और मैंने सुना था कि कब्ज जम जाता है और फेफड़ों में फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। तो मैं को पतीला लेती थी और उसमें गर्म पानी करके भाप लिया करती थी ताकि कब्ज जमे ही और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो ही नहीं। क्योंकि मेरे भाई के लड़के को कोरोना हो गया था तो वो बोलती थी कि बहुत कफ हो गया था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो बाद में मैं नाच लेती थी। तो मैंने कहा मैं पहले से ही क्यों ना अपने फेफड़े है जो साफ रखने की कोशिश करूँ ताकि ज़्यादा बीमार ना पड़ूँ। तो मुझे पैरों में बहुत दर्द होता था, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो मैं ऐसे चलती रहती थी और वो जो कसरत होती है फेफड़ों की जो रामदेव जी सिखाते हैं वो करती थी। जोर से सांस अंदर लेनी और बाहर निकालने वाली। और फिर खाने में मैं ठंडा आइसक्रीम और ये सब तो इस वक्त ले ही नहीं सकते और मैं लेती भी नहीं थी। ठंडा पानी भी नहीं पीती थी और जो गैस करते हैं वैसी चीज़ें नहीं लेती थी। नींबू पानी भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि नींबू पानी पीते ही मुझे बहुत कफ होने लगता था। तो मैंने नींबू पानी, ये सब कहते हैं पीना चाहिए इम्यूनिटी बढ़ती है, मैंने नींबू पानी बिल्कुल नहीं पिया था। और इनके पापा को जब हुआ तो उनको भी नहीं पीने देती थी, नारियल पानी ही पीते थे हम सब। और खाने में सिंपल खाना ही खाते थे, बाहर का बिल्कुल नहीं खाते थे। और बेकरी की कोई भी आइटम जो होती है खाने में वो नहीं लेते थे। बटर या और केक, चॉकलेट, ठंडा पानी, आइसक्रीम, दही, छाछ ये सब हमने बिल्कुल नहीं लिया था। सुबह हम जो कड़वा वाला काढ़ा हमारे पास था, इसके पापा का जो ऑफिस में से दिया था वो पीते थे। और जब शाम को ठंडा वातावरण हो जाता था और ऐसा लगता था कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम वो लौंग और काली मिर्च, अदरक और थोड़ी चाय पत्ती, उसका जो काढ़ा होता है वो बनाकर पीते थे। और फिर उसके पापा और उनको जब पॉजिटिव आया 4-5 दिन बाद, जब उनको जांच कराने को कहा और उनका पॉजिटिव आया तो मुझे उस वक्त 5 दिन हुए थे तो सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी और इनके पापा को भी नहीं हो रही थी। बट जब उनके 6-7 दिन हो गए थे तो उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और साथ रहते थे तो मुझे भी थोड़ी बहुत तो उनकी हवा लगी तो होने लगा था।
सर्दी और सांस लेने में मुझे इतनी नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, साथ में गैस भी हो रहा था। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि गैस जैसा हो गया है तो मैं थोड़ी हींग पी लेती थी तो ठीक हो जाती थी। और नहीं, जब ठीक होता था तो जब 6-7 दिन हो गए थे तो सब कहते थे उस वक्त कीटाणु जो है वो मर जाते हैं और हमसे किसी को कोरोना नहीं फैलता। तो उस वक्त दवाई भी ख़त्म हो गई थी। तो उस वक्त मैं जब गैस होती थी तो मैं प्लाज़ो पी लेती थी। और उसके पापा को है जो ज़्यादा सांस लेने में जब दिक्कत होती थी तो मैं एक गर्म कपड़ा लेती थी और गर्म करके उनको सेक देती थी फेफड़ों में और यहाँ सब जगह। और नाश पतीला लेती थी, उनमें जो विक्स पेपर है वो या कैप्सूल आती थी जो डालते हैं पानी में और नाच लेते थे, वो उनको देती थी जब जब उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी। और वो तीखा इलायची, सॉरी, लौंग और काली मिर्च वाला जो तीखा वो काढ़ा बनाते थे जिसमें तुलसी और ये सब डालते हैं, वो शाम को पिलाती थी। और सुबह हम जो कड़वा काढ़ा होता है दिन में 2 बार वो पीते थे। और हल्दी वाला पानी जो गर्म कर कर उसमें थोड़ी हल्दी डाल के वो पीते थे। मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी तो उसे भी वो हल्दी वाला गर्म पानी और कड़वा वो जो काढ़ा आता है वो पिलाते थे। हमने कंटिन्यू 15 दिन तक ये सब किया था। वो तीखा वाला काढ़ा जो कभी कभी ज़्यादा सर्दी हो गई ऐसा लगता तभी पीते थे, और कड़वा काढ़ा तो हम रेगुलर दिन में 2 बार पीते ही थे। इस तरह से हमने अपना इलाज करने की कोशिश की थी, मतलब कि ध्यान रखने की कोशिश की थी, क्योंकि सब कहते हैं कि जब ये सब हो तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। यूट्यूब में पढ़ा था, वो सब कहते ही थे कि तो फ्रेंड्स यही सब किया था जब हम बीमार थे। तो काढ़ा पीना और हल्दी वाला जो दूध या गर्म पानी और तीखा काढ़ा और नाश लेना, सिंपल जो चीज़ें सब बताते थे वही की थी। दवाई टाइम पर ली थी, कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसका जो दोस्त था वो हर्बल सेंटर में काम करता था और सांस लेने में दिक्कत जैसा लगता था तो उसे बुलाते थे और वो आता था, ऑक्सीजन मीटर लेके चेक करता था, बताता था कोई प्रॉब्लम नहीं है, 98 है आपका ऑक्सीजन, सबका लेवल चेक करते था। मेरे बेटे, मेरे पति और मेरा सबका वो चेक कर कर कभी भी रात को भी प्रॉब्लम होती और फ़ोन करते तो वो तुरंत आ जाते। वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और हिम्मत भी देते थे कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, ऐसा तो सर्दी में भी होता है। और हमारी जो सांस लेने वो लेते हैं वो कभी सर्दी में भी बंद हो जाती है, तो उस वक्त भी ऐसा होता है तब तो हम नहीं घबराते। तो इस वक्त घबराने की क्या ज़रूरत है, थोड़ी सी ही प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, हिम्मत रखिएगा, इस तरह से कहते थे। और कभी भी कोई भी काम हो, कफ सिरप चाहिए, वो दवा पैरासीटामोल वो दे के जाते थे। तो उन्होंने बहुत हेल्प की थी। तो यही सब फ्रेंड हमने किया था और हमारी तबीयत ठीक हो गई थी। बट मैं सबको ये सजेस्ट नहीं करूँगी, सबके साथ तो ऐसा नहीं होता, सबकी अलग अलग जो होती है, कहते हैं ना सबकी तासीर अलग अलग होती है, किसको क्या मैच करता है क्या नहीं मैच करता है, तो सबके लिए मैं ये सजेस्ट नहीं कर सकती। बस हमने ये किया था, आपको भी अगर ये मैच करता है इस तरह का तो कीजिएगा, वरना अस्पताल तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए और जाने की ज़रूरत पड़े जाए, और वरना जब तक ना ज़रूरत पड़े तो सब कहते हैं कि अस्पताल मत जाइए जब तक ज़रूरत, क्योंकि वहाँ भी एक बेड खाली नहीं होते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो जब तक घर पर ठीक हो सकते हैं तो वहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। और सब चालू ही रखेगा, तो फेफड़ों को थोड़ा थोड़ा कपड़ा गर्म करके जो सेकते हैं वो कर सकते हैं, नाश ले सकते हैं, कैप्सूल आती है पानी में डाल के नाश लेने की वो कर सकते हैं, पानी में अदरक डालकर नाश ले सकते हैं।
विक्स वेपर अब डाल के कर सकते हैं। और काढ़ा पीते रहिए, गर्म पानी हल्दी डाल के, और कड़वा काढ़ा, तीखा काढ़ा, ये सब ट्राई कर सकते हैं। कोई कोई नीम के जो पत्ते हैं वो खाता है, जिसको जो ठीक लगे उस तरह से कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सी जो वीडियो होती है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको सजेस्ट करते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है। कहते हैं ब्रेड बट और आलू और ये सब ठंडी चीज़ें और ये सब उस वक्त बिल्कुल बंद कर दिए, ऐसा बोलते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। ज़्यादा बोर नहीं करूँगी और मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरा सब्सक्राइब का बटन नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने फीडबैक में भी लिख कर दिया है यूट्यूब वालों को कि मेरा सब्सक्राइब बटन एक्टिव नहीं है, तो मेरी मदद करें। और क्या हो रहा है पता नहीं, शायद मैंने अभी थोड़े ही वीडियो बनाए, शायद वो मेरी हेल्प करेंगे, जब उनके ध्यान में आएगा। तो आप पता नहीं व्यूअर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं, या फिर सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे, इसलिए सब्सक्राइब नहीं रहे, पता नहीं क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरा सब्सक्राइब का जो बटन है वो एक्टिव है या नहीं। और बस यही लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरा वीडियो पसंद आए तो। और बस यहीं तक मेरी वीडियो है, मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। तो नमस्ते फ्रेंड्स।